कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। धरती पर रक्त सूख चुका था, पर हवाओं में अब भी शोक की गंध थी। राज सिंहासन पर युधिष्ठिर बैठ चुके थे, पर उनके हृदय में कोई आनंद नहीं था। हर कोई जानता था, इस युद्ध ने केवल राज्य नहीं बदला, समय का युग बदल दिया है। उसी रात हस्तिनापुर से दूर समुद्र किनारे द्वारका में भगवान श्री कृष्ण मौन बैठे थे। उनकी आंखों में उस विशाल महासागर का प्रतिबिंब था, जिसे वे स्वयं जल्द ही छोड़ने वाले थे। अर्जुन उनके पास आया, चेहरे पर चिंता थी। मधुसूदन, अब जब सब समाप्त हो गया है, तो यह मौन क्यों? क्या युद्ध के बाद भी कुछ शेष है? कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अर्जुन, युद्ध तो केवल बाहरी था, असली युद्ध तो अब शुरू होगा, मनुष्य के भीतर। अब धर्म की रक्षा मेरे बिना करनी होगी। अर्जुन ने सिर झुका लिया। आपके बिना यह संसार कैसे चलेगा? कृष्ण ने कहा, जब तक सत्य रहेगा मैं रहूंगा, पर जब मनुष्य अपने भीतर के सत्य को भूल जाएगा, वही क्षण कलियुग का आरंभ होगा। वक्त बीतता गया। द्वारका की गलियां अब पहले जैसी नहीं रहीं। यदुवंश में वैभव था, पर उसके साथ अहंकार भी बढ़ने लगा था। छोटे छोटे विवादों ने रूप ले लिया। भाई भाई के विरुद्ध हो गया। रक्त एक ही कुल का था, पर हथियार एक दूसरे पर उठ गए। समुद्र के किनारे एक दिन युद्ध छिड़ा, और धीरे धीरे वही समुद्र जो द्वारका की रक्षा करता था, वह उसकी समाधि बन गया। लहरें उठीं और सोने की नगरी को अपने भीतर समा लिया। द्वारका डूब गई, और कृष्ण वन के शांत तट पर चले गए। उनकी वंशी अब मौन थी। उनकी आंखों में शांति थी, जैसे वे जानते हों, अब मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है। वह घने पेड़ के नीचे लेटे हुए थे जब एक शिकारी ने उन्हें देखा। शिकारी ने दूर से समझा कि यह कोई हिरण है। तीर छोड़ा, और वह तीर जाकर प्रभु के चरण में लगा। शिकारी कांप उठा। प्रभु, मैंने अनर्थ कर दिया। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, यह तेरा नहीं, समय का तीर है। जैसे मैंने जन्म लिया था, वैसे ही अब लौटने का समय आ गया है। जो आता है उसे जाना होता है, यही सृष्टि का नियम है। धीरे धीरे उनके शरीर से तेज निकलने लगा। धरती थर्रा उठी, आकाश में मौन छा गया, और उसी क्षण धर्म पीछे हट गया। सत्य ने आंखें मूंद लीं, और कलियुग ने पहला श्वास लिया। आर्षियों ने कहा, कृष्ण चले गए, और उनके साथ ही द्वापर का अंत हुआ। अब आरंभ हुआ कलियुग, मनुष्य की परीक्षा का युग। अब संसार में धर्म रहेगा पर बंधनों में, सत्य रहेगा पर बिकने लगेगा, प्रेम रहेगा पर शर्तों के साथ। और तब से आज तक हर युग में जब भी अन्याय बढ़ा, लोग आकाश की ओर देखकर पुकारते हैं, हे माधव, लौट आइए। पर शायद वे नहीं जानते, कृष्ण कभी गए ही नहीं। वे हर उस हृदय में बसते हैं जो सच्चाई, प्रेम और करुणा से भरा है। क्योंकि युग चाहे कोई भी हो, जब मनुष्य सत्य के लिए खड़ा होता है, वही कृष्ण फिर से जन्म लेते हैं। कहानी का सार, कृष्ण का जाना केवल देह का अंत नहीं था, वह उस युग का अंत था जिसमें धर्म जीवित था। और कलियुग की शुरुआत हमारे भीतर के अंधकार का उदय है। श्री कृष्ण चले गए, पर आज भी उनके गीता उपदेश हमें राह दिखाते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल भारतीय संस्कृति और इतिहास चैनल को फॉलो करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।